ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि माया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। बात चल रही थी जगत का कारण कौन है, उसमें चल रहा था ब्रह्म है, अनंत है, अद्वितीय है, उसी से हम लोग पैदा हुए हैं, उसी में हम लोग जी रहे हैं और क्वच संप्रतिष्ठा, और उसी में हम सब के सब संप्रतिष्ठित हैं। अब आगे देखो, अधिष्ठता केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम ब्रह्मविदः। हे ब्रह्मविद, कोई बात पूछनी हो तो अल्पविद से क्या पूछना। जिसको जिले भर का ही नक्शा मालूम हो उससे प्रांत की बात क्या पूछना। जिसको प्रांत ही का नक्शा मालूम हो उसको राष्ट्र की बात क्या पूछना। अरे जो एक ब्रह्मांड की बात जानता हो उससे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठान की बात क्या पूछना। लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से आगे बढ़े तो हिंदू हुए, हिंदू भाव से आगे बढ़े तो मानव हुए, उससे आगे बढ़े तो प्राणी हो गए, क्योंकि मानवता से अधिक व्यापक प्राणित्व है। जब प्राणी भाव से आगे बढ़े तब जड़ भावापन्न हो गए। संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में जड़ता ही तो उपादान है। बोले नहीं भाई, इस ब्राह्मणत्व का प्रकाशक, हिंदुत्व का प्रकाशक, मानवत्व का प्रकाशक, प्राणित्व का प्रकाशक, जड़ का प्रकाशक, जो स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान वस्तु है वह हमारा मूल कारण है, वह अधिष्ठान है। उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का भेद नहीं है, और उसमें यह सौरमंडल वह सौरमंडल का भेद नहीं है, उसमें यह ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड का भेद नहीं है। इस विशाल दृष्टि को छोड़ दिया और अल्प दृष्टि में फंस गए। यह वेदांत बहुत आगे तक ले जाने वाली वस्तु है। अब बताते हैं, अधिष्ठता केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। हे ब्रह्मविद, हे अल्पविद नहीं, जो अल्प है वह तो मरने वाली चीज़ है, इसलिए यह अल्पविद के वेदता हैं। एक एक कण का पता लगाने वाला दूसरा और ब्रह्म का पता लगाने वाला दूसरा। कण सामान्य के अभाव से उपलक्षित जो चेतन है वह ब्रह्मत्व है, वह ब्रह्म तत्व है। जितने प्रकार के कण हैं, पृथ्वी के कण, जल के कण, अग्नि के कण, वायु के कण, वायु के भी कण होते हैं, पर आकाश के कण नहीं माने जाते। इन सब के अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, और ये सब आकाश में घूमते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड आकाश में से जैसे आग में से चिंगारी निकलती है ना, वैसे निकले हैं। और यह आकाश मन में मालूम पड़ रहा है, और मन सविशेष बुद्धि के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, और सबशेष बुद्धि चेतन से प्रकाशित होती है। सब जगह चेतन है भला। आकाश में रहता हुआ चेतन ही कणों को प्रकाशित करता है, मन में रहता हुआ चेतन ही आकाश को प्रकाशित करता है, बुद्धि में रहता हुआ चेतन ही प्रकाशित करता है। अर्थात सब जगह विद्यमान मैं ही सबको प्रकाशित करता है। चेतन जो होगा वह मैं से यदि जुदा होगा तो दो ही स्थिति उसकी हो सकती है, या तो जड़ होवे या चेतनता उसमें कल्पित होवे, माने वह चेतन है नहीं, पर उसको तुमने चेतन मान रखा है। और या तो वह नितांत कल्पित होवे, क्योंकि जो अन्य होगा वह प्रकाश से होगा, प्रकाशक नहीं होगा। इसलिए
चेतन वस्तु का जब अनुभव होगा तब प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न रूप से स्वस्वरूप से ही हो सकता है, अन्य रूप से नहीं। चेतन, यह चेतन के संबंध में अबाध्य अखंड नियम है कि चेतन की जब अनुभूति होगी तब प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न रूप से स्वस्वरूप से ही होगी। अब ब्रह्मविद है, हे ब्रह्मवेत्ताओ, हे ब्रह्म के जानने वाले महात्मा हो, ब्रह्म की बात करनी हो तो महात्मा से करनी। और भाई, बाल कैसा, चोटी कैसी और ये साड़ी कैसी, ये सब बातें तो संसार की हैं, और ये बातें उन पदार्थों को जानने वालों से करना। परमात्मा की बात करनी हो तो ब्रह्मवेत्ताओं से करना। बोले, केन अधिष्ठिता सुखे तरेषु व्यवस्थाम वर्तामहे। केन माने वह कौन सी वस्तु है अनिर्वचनीय, जिसको हम लोग जानते नहीं। अनिर्वचनीय माने कि उसको यह कहें तो यह सिद्ध नहीं होती, मैं कहें तो मैं सिद्ध नहीं होती, और वह कहें तो वह सिद्ध नहीं होती। उसी वस्तु को लक्षित करके, उसी वस्तु को लक्षित करने के लिए केन शब्द है। असल में बात यह बतानी है कि एक अनिर्वचनीय माया है और उस माया से ही सृष्टि होती है। इसी प्रकार सत्संग को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।